तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने नाम से दशा निकाल सकते हैं। वो नाम जिस नाम से आप जाने जाते हैं, जो नाम आपका सर्टिफिकेट में यूज़ होता है, उस नाम को प्रसिद्ध नाम बोलते हैं। और उस नाम के इस्तेमाल से हम किस तरह से अपना वर्तमान का समय या दशा निकाल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिनके पास में अपने जन्म का ठीक समय नहीं है। तो हमने कोई भी एक नाम ले लिया है, उदाहरण के लिए आशा। डेट ऑफ बर्थ ले ली है 10 मार्च 1990 यानी कि 10 मार्च 1990। आज का दिन लिख लिया है 27 मार्च 2022, 27 मार्च 2022। अब हमने इस नाम को इस तरह से ब्रेक कर लिया है ASHA। पहले अल्फ़ाबेट का अंक 1, दूसरे अल्फ़ाबेट का अंक 1, तीसरे का 8, चौथे का 1। अब ये आप पूछना चाहेंगे कि किस तरह से लिखे गए हैं, तो उसके लिए ये टेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सामान्य न्यूमरोलॉजी के ज्ञान से आप तुरंत निकाल सकते हैं कि आपका नाम का अल्फ़ाबेट किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ए का 1 है, एस का 1 है, एच का 8 है और ए का फिर से 1। अब ये नंबर एक एक ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1 सूर्य को करता है, 8 शनि को करता है, तो अंकों के आगे उनके ग्रह लिख दिए गए। 1 सूर्य, 1 सूर्य, 8 शनि, 1 सूर्य, तो कुल मिला के जोड़ आता है 11। यानी कि ये इंसान जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ये 11 साल की साइकिल, 11 ईयर साइकिल इसकी लाइफ में चलेगी। अब इसके हिसाब से ये पीरियड्स बनेंगे 11, 22, 33, 44, 55। अब इस समय की दशा अगर हमको निकालनी है तो हम सिर्फ इतना देखेंगे कि आज की डेट्स में और जन्म की डेट में, समय हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ डेट पता है। हम उसका सब्सट्रैक्शन यानी कि घटा लेंगे उसको। 2022 से 1990 को हमने सब्ट्रैक्ट किया यानी कि घटाया, तो हमारे पास 22 साल आया। 22 साल का मतलब ये है कि 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। यानी कि ये व्यक्ति जब पैदा हुआ था तो इस पर सबसे पहले सूर्य की दशा आई 1 साल के लिए, उसके बाद दूसरे साल से तीसरे साल के बीच में फिर से सूर्य की दशा आई, और जब ये 2 साल का हुआ तो इसके पर 8 साल की शनि की दशा आई, जन्म के नाम के हिसाब से, या वो नाम जो कि हम प्रचलित नाम बोलते हैं। फिर 10 साल का होने के बाद में फिर 1 साल के लिए सूर्य की दशा आई, और फिर 11 साल पूरे होने के बाद से फिर से वही रोटेशन स्टार्ट हो गया। इसलिए मैंने ये लिखा है 11, 22, 23। यानी इन कालखंडों में इस पर यही दशा का पैटर्न चलेगा, सूर्य सूर्य शनि सूर्य। अब इस समय क्या दशा लगानी है वो देखिए। 11 साल पूरे हो चुके हैं, 22वां साल पूरा हो चुका है, तो इसका मतलब 2 राउंड पूरे हो चुके हैं। सूर्य सूर्य शनि सूर्य, सूर्य सूर्य शनि सूर्य, फिर से एक शून्य की दशा आ गई है। तो जहाँ तक की वर्तमान दशा सूर्य की है, पीरियड ऑफ सन, द सब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू अ पीरियड ऑफ सन। कब से कब तक? 10 मार्च 2022 से 10 मार्च 2023 तक, फ्रॉम 10 मार्च 2022 टू 10 मार्च 2023। आप भी अपने नाम में इसको लगा के देखिए, बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। आप पता लगा सकते हैं कि अभी आप किस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में हैं, यानी कि किस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर इस समय सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। इसमें आपको जन्म के समय की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको वो एक डेट पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं भी पता है कि आपकी जन्म की डेट क्या है, तो सिर्फ आप महीने और साल से एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में हैं या कौन से ग्रह के प्रभाव में हैं। सामान्य न्यूमरोलॉजी और सामान्य ज्ञान। धन्यवाद, थैंक यू।